पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वुया को ये पता चला था कि उसको अगर आगे की कल्टीवेशन करनी है तो उसको स्पिरिचुअल रूट लगेगा। जब वो अपने शरीर के अंदर स्पिरिचुअल रूट लगा लेता है तो उसकी आगे की कल्टीवेशन बहुत फास्ट तरीके से इंक्रीज हो सकती है। और अगर उसको स्पिरिचुअल रूट चाहिए तो जिनयान वैली नाम की एक जगह है, वहां पर जाने के बाद ही स्पिरिचुअल रूट हासिल किया जा सकता है। तो यहाँ पर वुया जो था वो जिनयान वैली के अंदर जाने के लिए निकल चुका था। जैसे वो वहां पर आया था, एक से बढ़कर एक बीस्ट वगैरह जो थे वो उसके पीछे पड़ जाते हैं उसकी जान लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत खतरनाक बीस्ट और डीमन रहते हैं। इन सभी का मुकाबला करना है और जब यहाँ पर सबका मुकाबला कर लिया जाएगा तभी स्पिरिचुअल रूट हासिल हो सकती है। यहाँ पर आने के बाद वुया के कुछ दोस्त भी बन गए थे जिनके साथ ही वो हो लेता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में मोटू वुया को अपने बाकी टीम मेंबर्स के पास लेकर आता है, लेकिन उन टीम मेंबर्स में तो वही शुई नाम की लड़की मौजूद थी जिसके साथ वुया की अफवाह चल रही है। तो जैसे ही यहाँ पर वुया आया था, शुई को देखकर वो हैरान रह जाता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। वो जो लड़की थी मोटू के साथ वाली, वो यहाँ पर शुई के पास आती है और उससे कहती है कि मेरी प्यारी कजन, मुझे पता है कि तुम्हारी इस वुया के साथ दुश्मनी चल रही है। जब मैंने पहली बार इस वुया को देखा ना, तभी मैं समझ गई थी कि अब तो मैं इसको कैसे भी करके बहाना मारते हुए आपके पास लेकर आऊंगी ताकि आप यहाँ पर लाकर इसकी जान ले सकें। और देखिए, मैं अपने प्लान में कामयाब रही। मैं वुया को यहाँ पर अपनी बातों में उलझा कर ले आई हूँ। अब हम सब मिलकर यहाँ वुया की जान ले लेंगे। ये देखकर वुया हैरान रह चुका था कि ये शुई कभी नहीं सुधरने वाली है। इतना घटिया ये प्लान बना सकती है, मैंने सोचा भी नहीं था। वो लड़की जो थी वो यहाँ पर अपनी बहन शुई से कहने लग जाती कि ये मोटू है ना, इसको भी मैं साथ में लेकर आई हूँ, मन भर जाए तो इसकी भी धुलाई कर देना। ये मोटू फोकट में रास्ते में मिल गया था तो सोचा मैंने इसको भी अपने साथ ही कर लूँ। ये सुनकर वो मोटू कहने लग जाता है कि अरे मेरी जान, ऐसे कैसे कह रही हो तुम? मैं मोटा? मैं कहाँ से मोटा दिखता हूँ? अरे 40-45 किलो का बंदा हूँ मैं। ये सुनकर वो जो लड़की थी वो कहने लग जाती कि भैंस के बच्चे कहीं के, चुपचाप रहे। इतना मोटा है ना कि जब चलता है तो जलजला आता है, समझ रहे क्या? और तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे साथ प्यार से बातें करूंगी? सपने में भी नहीं। सपने में भी तू आएगा ना तो मेरी नींद खुल जाएगी। जो सुनकर वो मोटू कहने लग जाता है कि मेरी जान, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं तो कितना तुमसे प्यार करता हूँ ना, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा करी, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। वो यहाँ पर उस लड़की को उसके नाम से बुला रहा था, लेकिन मैं आपको अब उस लड़की का नाम बताऊंगा ना तो आपको हंसी आ जाएगी, क्योंकि उस लड़की का नाम है सुसु, इसलिए मैं उसे वो लड़की ही कह रहा हूँ। वो यहाँ पर काफी ज्यादा भड़का हुआ था कि मैं अब यहाँ पर इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। अगर ये शुई मरना ही चाहती है तो आज मेरे ही हाथों से इसका मरना लिखा हुआ है। तो शुई कहती कि ठीक है, फिर थोड़े टाइम के अंदर पता ही चल जाएगा कि तुम मरोगे या फिर मैं तुम्हें मारूंगी। इसके बाद सारे के सारे लोग यहाँ पर वुया और मोटू को मारने की तैयारी में लग जाते हैं। वो लड़की जो थी वो सीधा मोटू के पास आती है उसको मारने के लिए, लेकिन मोटू यहाँ पर लड़की के ऊपर अटैक नहीं करता, बस उससे कह रहा था कि मेरी जान, तुम मुझे क्यों मार रही हो? तुम मुझे मारना चाहती हो ना, जी भर के मार लो, लेकिन मारने के बाद भी तो प्यार से बात कर लोगी ना, तो मेरी सारी जो चोटों की तकलीफ है ना वो खत्म हो जाएगी। बस प्यार भरी नजरों से एक बार मुझे देख लेना, तुम्हारे लिए तो मैं पागल बना फिर रहा हूँ। आओ और मेरे सीने पे वार करो, छलनी कर दो मेरे दिल को। तुम्हारी सुंदरता तो पहले से मेरा दिल काट कर ले जा चुकी है, अब तुम भी ऐसे ही ले जाओ। बिल्कुल मजनू बना फिर रहा था वो मोटू। तो यहाँ मोटू उस लड़की के साथ फाइट कर रहा था तो बाकी जो लोग थे वो सभी मिल जाते हैं एक साथ और वुया के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो वुया यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के साथ फाइट कर रहा था और वो उनको काफी अच्छी टक्कर देता है। तो वहीं मोटू जो था वो यहाँ पर उस लड़की को उसकी स्वॉर्ड ही पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मेरी बात नहीं सुनेगी तब तक मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन लड़की की जिद करने पे जैसे वो उसको छोड़ता है वो लड़की सीधे पानी में जाकर गिर जाती है। तो मोटू कहता है कि रुको मेरी जान, मैं आ रहा हूं तुम्हें बचाने के लिए, डूब मत जाना कहीं अंदर। तुम डूब गई तो मेरा ये भारी भरकम शरीर जिंदा नहीं रह पाएगा। तो वो जैसे ही पानी में कूदता है, ऐसा सुनामी आई थी कि उस सुनामी के अंदर बेचारी शुई यहाँ पर नहा जाती है। वो सभी लोगों से कहती है कि इस वुया को छोड़ो, वुया को मैं देखती हूँ, जब तक कि उस हाथी के बच्चे का बंदोबस्त करो। उछल कूद मारा ना तो यहाँ पर भूकंप आ जाएगा, इसलिए जाओ पहले उसको सबक सिखाओ। तो सभी लोग यहाँ पर मोटू के साथ फाइट करने चले जाते हैं, लेकिन शुई और उसकी एक बड़ी बहन थी जिसने लाल कपड़े पहने थे, वो दोनों यहाँ पर वुया के साथ फाइट करने पहुंच चुके थे। वो दोनों एक से बढ़कर एक अटैक वुया के ऊपर करते और वुया अकेला दोनों लड़कियों के अटैक को हैंडल कर रहा था। वो यहाँ पर दोनों लड़कियों को खूब मारता है और काफी अच्छी टक्कर उसने दी थी। और शुई की जो बड़ी बहन थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही थी, जिसने वुया को काफी अच्छी टक्कर दी होती, लेकिन वुया भी यहाँ पर अपनी स्टिक की मदद से दोनों के अटैक का जवाबी हमला कर रहा था। यहाँ पर वो जो शुई थी वो वुया से कहने लग जाती कि तुझे पता है क्या, मेरी बड़ी बहन ने ना स्पिरिचुअल रूट मेरे अंदर इम्प्लांट कर दिया है, उसने मेरे लिए स्पिरिचुअल रूट लेकर आ गई। तो अब मैं यहाँ पर अपने कंडेंसेशन रैंक के 5th लेवल को ब्रेक थ्रू कर चुकी हूँ और तू अभी तक के कंडेंसेशन रैंक के लेवल 1 पर ही है। अब हम दोनों की पावर में काफी ज्यादा डिफरेंस हो चुका है, इसलिए तू सपने देखना छोड़ दे कि तू मुझे यहाँ पर हरा सकता है।
तो मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकता। आज तेरी डेथ एनिवर्सरी बनने वाली है, आज ही हम तुझे मार कर इधर ही गाड़ देंगे, तू बच कर कहीं नहीं जाएगा। तो वहीं वो जो मोटू था वो उस लड़की के पास आता है और उसे कहने लग जाता है कि आओ मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ, तुम यहाँ पर डूब जाओगे। तो वो लड़की कहती है कि तेरे बचने से अच्छा मैं डूबना ही पसंद करूंगी, भाड़ में जा तू, मुझे मत बचा तू, कोई जरूरत नहीं है मुझे तेरी। लेकिन वो यहाँ पर बात ही कर रही थी कि तभी पानी के अंदर से एक भयंकर मॉन्स्टर जैसी मछली बाहर आने लग जाती है। वो काफी ज्यादा बड़ी थी। मोटू जैसे उस मछली को देखता है वो कहता है कि भागो यहाँ से, पिराना आ गई। अरे मूवी की पिराना तो छोटी छोटी रहती थी, ये पिराना कितनी बड़ी है, भागो जल्दी। सभी लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो जो पिराना मछली थी वो इतनी ज्यादा बड़ी थी कि कम से कम एक बार में वो 10-15 लोगों को खा जाए। सभी की फट कर हाथ में आ जाती है। तुरंत वो पानी से भागने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पानी के वो काफी दूर तक आ चुके थे और वो मछली उनके पीछे पड़ जाती है। यहाँ पर वुया और वो शुई और उसकी बहन अभी भी आपस में फाइट कर रहे थे। इनकी फाइट भी बहुत भयंकर चल रही थी। वुया को जैसे ही मोटू की आवाज सुनाई देती है कि वो मदद के लिए पुकार रहा है तो वुया वहां पर जाने लग जाता है ताकि उसको बचा सके। लेकिन शुई उससे कहती कि वहीं पर रुक जा, तू यहाँ से कहीं जाने की सोच भी नहीं सकता, हम तुझे कहीं जाने नहीं देंगे, तू जाएगा तो सीधा मर के जाएगा। तो वुया कहता है कि मेरा दिमाग मत खराब करो, पीछे देखो कि वो लोग मुसीबत में है, उसमें तुम्हारे भी साथी हैं और वो मोटू भी है, इसलिए मेरा रास्ता खाली करो, मुझे उनको बचाने के लिए जाना है वरना मुझे गुस्से का ठिकाना नहीं रहेगा। तो ये सुनकर शुई भी इसके लिए मान जाती है और वो सब यहाँ पर अपने ही साथियों को बचाने के लिए जा रहे थे। लेकिन वो मछली तो काफी नजदीक आ चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि वो मछली यहाँ पर सभी को खा ही जाएगी। तो वुया यहाँ पर अपने स्टिक की मदद से ऐसा फेंक कर वो स्टिक मारता है कि वो पिराना सीधा का सीधा पानी के अंदर वापस जा चुकी थी। वो सीधा पानी के अंदर ही चली जाती है। तो इस वजह से सभी को मौका मिल चुका था पानी के बाहर आने का। पर वुया को ये पता था कि ये पिराना इतनी जल्दी नहीं रुकेगी। तो वो पिराना दोबारा बाहर निकल कर आ चुकी थी और उसने आते साथ ही वुया के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन वुया दोबारा से अपनी स्टिक की मदद से पिराना को वापस जमीन के अंदर डाल देता है। ऐसा लग रहा था कि समुद्र में जाने के बाद अब पिराना वापस नहीं आने वाली। मोटू यहाँ पर बड़ा ही खुश हो चुका था। वो यहाँ पर कहने लग जाता है वुया से कि वुया तुमने तो कमाल ही कर दिया, तुम तो बहुत ज्यादा अमेजिंग बंदे हो यार, तुमने तो उस बड़ी मछली शैतान को भी मौत के घाट उतार दिया, तुम्हारे साथ रहकर मेरा बहुत फायदा होता है। लेकिन तभी वो जो पिराना थी वो पूरे गुस्से के साथ दोबारा समुद्र के बाहर निकल कर आती है और इस बार तो वो और ज्यादा खतरनाक अटैक करने को तैयार थी सिर्फ वुया के ऊपर, क्योंकि वुया ने उसको वापस मार कर भेजा था। तो वुया यहाँ पर सीधा का सीधा अपने यिन यांग ड्रैगन को बाहर निकाल लेता और वो ड्रैगन को सीधा भेज चुका था पिराना के साथ फाइट करने के लिए। वो ड्रैगन इतना भयंकर अटैक देकर मारता है पिराना के ऊपर कि अब जाकर तो उस मछली का खेल खत्म हो चुका था, वो पूरी तरह से मर जाती है, दोबारा उठने के कोई चांस ही नहीं बचे थे उसके। इस वजह से यहाँ पर वुया ने उस मछली का खेल खत्म कर दिया और सारे के सारे लोगों की जान बच गई। जैसे ही सभी लोग यहाँ पर बचे थे वो जो मोटू था वो यहाँ पर कहने लग जाते कि मेरी जान तुम कहाँ जाकर छुप गई, मुझे तुम दिखाई नहीं दे रही। लेकिन वो लड़की तो यहाँ से कहीं और भागकर छुप गई होती ताकि ये मोटू उसको परेशान ना कर सके। वुया कह रहा था कि अबे यार मोटू कितना प्यार का दीवाना हो गया, कोई मजनू है क्या तू, अभी अभी मौत के मुंह से टक करके तू वापस आया है और तू वापस से लड़की के पीछे जाकर मौत के पीछे भाग रहा था क्या, अरे शांत हो जा, कुछ नहीं मिलेगा लड़की के पीछे भागने से। लेकिन मोटू कहता है कि नहीं, वो मेरी जिंदगी है, वो मुझसे दूर चली गई ना तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा, उसके बगैर मर जाऊंगा मैं, इसलिए मुझे उसको बचाना है। अब चाहे उसके लिए मेरी जान क्यों ना चली जाए या फिर वो मुझे मार क्यों ना डाले, मैं उसको बचा कर ही रहूंगा। लिंगलोंग जी थी वो कहने लग जाती कि अरे यार ये इस जिंदगी में कितना ज्यादा प्यार भरा हुआ है, मन तो करता है ना कि ऐसा ही दीवाने मजनू के प्यार में नमक मिर्ची डालकर इन लोगों को तड़पाऊं, बड़ा मजा आएगा ऐसे लोगों को देखकर। प्यार नहीं हो गया कि क्या हो गया, ये लोग बिल्कुल पागल ही हो जाते हैं इस चीज में। तो मोटू जो था वो यहाँ पर वुया के पास आता है और उससे कहता है कि वुया देखो, तुमने दोबारा से मेरी जान बचाई है, तुम मेरे बिल्कुल भाई की तरह हो, तुम्हें कुछ भी काम हो ना मुझसे तो तुरंत आकर मुझे बताना, आज के बाद मैं तुम्हें ना कभी परेशान करूंगा, तुम्हारी सारी बात मानूंगा, तुम जो काम होगा ना मुझे कहना, मैं तुम्हारे लिए वो काम तुरंत कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारा मेरे ऊपर एहसान है, वो भी 2 बार तुमने जान बचाई है। जिसके बाद वहाँ पर शुई भी आ जाती है। वो वुया से कहने लग गई थी कि वुया अभी तक के हमारा जो मैटर है ना वो खत्म नहीं हुआ, तो करे शुरू, आ जाओ फिर से फाइट करते हैं, आज तो अपने दोनों का हिसाब किताब बराबर हो ही जाएगा। तो वुया कहने लग जाता है कि तुमने ना बिल्कुल मेरे नाक में दम करके रखा है, अरे सर दर्द करवा दिया तुमने, एक ऐसी बात को लेकर तुम मेरे पीछे पड़ी हो जो कि कभी हमारे बीच हुई ही नहीं। देखो आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, शांत हो जाओ वरना मेरा दिमाग में चढ़ाना तो इससे सिर्फ तुम्हें ही नुकसान होगा, इसलिए संभल जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन शुई तो अभी भी मारने को तैयार नहीं, वो कहती है कि तू बचेगा नहीं, बहुत बोलता है, समझता है क्या है तू अपने आप को कि तू मुझे हरा लेगा, ऐसा कभी नहीं होगा, तेरे से 4 लेवल आगे हूँ मैं। तो जैसे वो यहाँ पर अटैक करने वाली थी वुया के ऊपर, वुया उसको पकड़कर दबा देता है और यहाँ पर वो उसके करीब होने की कोशिश करा था। वो उससे कहता है कि देखो आइंदा कभी भी तुमने मुझे परेशान करने की कोशिश की ना
तो जिस चीज की अफवाह फैल रही है कि हम दोनों ने किस किया था, किस को छोड़कर बाकी सारा का सारा काम सबके सामने इधर ही कर दूंगा, जिस वजह से अफवाह जो फैली है वो सच्चाई में बदल जाएगी। क्यों, क्या कहती हो, करूँ क्या यहाँ पर वो सारे के सारे काम? आइंदा कभी भी तुमने मुझे परेशान किया ना तो यही कर दूंगा तुम्हारे साथ। ये सुनकर शुई जो थी वो घबरा जाती है। वो कहती है कि ठीक है मुझे माफ कर दो, मैं अब से तुम्हें परेशान बिल्कुल भी नहीं करूंगी, लेकिन तुम मेरे साथ कुछ मत करना। ये सुनकर वुया जो था वो उसको छोड़ देता है कि ठीक है जाओ यहाँ से, और दोबारा कभी मुझे नजर भी आई ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जब से तो उछल रही थी, लेकिन वुया ने जब यहाँ पर एक बार उसको सबक क्या सिखाने की बात कही वो तो सीधा लाइन पे ही आ गई। लेकिन इस चीज को देखकर उस शुई के जितने भी साथी वगैरह थे वो लोग कहने लग जाते कि वुया तुझे हम नहीं छोड़ेंगे, तूने आखिर शुई को छूने की कोशिश कैसे की, तू उसको छू कैसे सकता है? तो शुई की बड़ी बहन जैसे ही वुया को जान से मारने वाली थी, शुई जो होती है वो उससे कहती कि नहीं बहन रुक जाओ, इसको मत मारना, कुछ भी मत करना, अब हम दोनों का मैटर शांत हो चुका है। वो जो शुई थी वो यहाँ पर बस उसी टाइम को याद कर रही थी जब वुया ने उसको छुआ था, वो उसके करीब आया था। तो इस वजह से शुई को बुरा नहीं बल्कि और अच्छा ही लगा था। वुया को अपने करीब पाकर वो काफी अच्छा महसूस कर रही थी, इसलिए उसने अपनी बहन को मना किया कि वो वुया के ऊपर अटैक बिल्कुल भी ना करे, इससे वुया को नुकसान भी हो सकता है। तो ये देखकर शुई के जितने साथी वगैरह थे वो लोग कहने लग जाते कि अरे शुई तुम तो इस वुया से नफरत करती थी ना, लेकिन तुम्हारे इस शर्माने को, तुम्हारे इस बात करने के तरीके से ऐसा लग रहा है ना कि तुम अब यहाँ पर वुया से नफरत नहीं बल्कि उसको पसंद करने लगी हो। क्यों, सच कह रहा हूँ ना मैं, कहीं तुम सच में तो वुया से प्यार करने नहीं लग गई? तो ये सुनकर शुई कहती कि अपनी बकवास बातें बंद करो, मैं आखिर क्यों भला उससे प्यार करने लगी, वो एक नंबर का घटिया आदमी है, मैं बिल्कुल भी नहीं उससे प्यार करती, और आइंदा कभी तुमने इस तरह की बातें मुझसे की ना तो तुम्हारे हाथ पैर सलामत नहीं बचने वाले हैं। देखकर तो साफ लग रहा था कि शुई भी अब यहाँ पर वुया को पसंद ही करने लगी है और वो उसके और ज्यादा करीब आना चाहती है। जिसके बाद हम अगले सीन के अंदर उसी लड़की को देख पाते हैं जिसको मोटू अपनी जान जान कहकर पुकार रहा था। वो अकेले जंगल में आकर अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देती है ताकि सबसे पीछा छुड़ाकर वो अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान दे, जिससे उसका ब्रेक थ्रू हो पाएगा। लेकिन कल्टीवेशन वो कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर एक दूसरा बंदा आकर पहुंच जाता है जो बड़ा ही मिस्टीरियस और काफी खतरनाक नजर आ रहा था। वो लड़की जो थी वो यहाँ पर उस बंदे से कहने लग जाती कि तुम हो कौन और आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। तो वो बंदा कहता है कि नहीं जानती हो, थोड़ी देर के अंदर जान जाओगी कि असल में मैं हूँ कौन। मैं ना एक बहुत ही प्यारा सा डीमन हूँ जिसको लोगों का खून पीने में बहुत मजा आता है। तुम्हें पता है इससे पहले मैंने बहुत सारे लड़कों का खून पिया है लेकिन कभी लड़की का खून नहीं पिया, पर मैं तुम्हें देख कर ना दूर से ही स्मेल कर पा रहा हूँ कि तुम्हारा खून बहुत प्यारा होगा, इसलिए मुझसे दूर मत भागो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा खून पीना चाहता हूँ। बहुत प्यास लगी है, तुम्हारा खून पीकर ही मैं अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करूंगा। वो जो लड़की थी वो अपना तालिस्मान ढूंढने की कोशिश करती है क्योंकि तालिस्मान को अगर वो फाड़ देगी तो यहाँ पर मास्टर शिंटो आकर उसको बचा लेंगे, लेकिन उसको वो तालिस्मान मिलता ही नहीं। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो बंदा यहाँ पर उस लड़की को पकड़ चुका था और वो उसका यहाँ पर खून पीने की कोशिश करता है। वो लड़की अपने आप को बार बार बचाने की कोशिश कर रही थी लेकिन कोई फायदा नहीं होता और हम ठीक तरह से तो नहीं लेकिन वहां पर जमीन पे खून गिरता हुआ जरूर देख पाते हैं। लग तो रहा था कि यहाँ पर उसने उस लड़की को जान से मार दिया और उसका खून पी लिया, लेकिन क्या उसने सच में उस लड़की को मारा था या फिर ये खून उसी बंदे का था, ये अभी हमें नहीं पता चलता। नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि असल में यहाँ पर हुआ क्या था, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।